Actually. हॅलो. हॅलो. हा स्नेहल, आवाज येतोय माझा? येतोय येतोय. ऐका ना, मी तुम्हाला होस्टिंगचा ऍक्सेस दिले आता. तर माझी तब्येत बरी नाहीये. शरद जॉईन करेल, सायलीचं काही कन्फर्म नाहीये. बर. तर मी इकडनं जर डिस्कनेक्ट केलं तर बघा, मला काही प्रॉब्लेम आला तर सांगा मला मेसेज करून. हा ठीक आहे चालेल. ओके. ओके हा.
हेलो, गुड इवनिंग शरद। गुड इवनिंग। हेलो। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया है। एक सिंपल कल जावास्क्रिप्ट हाँ, कल ओनली इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, और हम लोग मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे अटैच करते हैं हमारे HTML के साथ, वो मैंने कल बताया था। कौन सा ठीक है, कल? आज से हम लोग स्टार्ट करें। हाय मैम, ठीक है। वो अभी लैपटॉप ज्वाइन किया था ना, हम्म। तो आप मोबाइल से वो अभी ज्वाइन किया हो, तो आप लैपटॉप में कोड है ना, वो जो VS कोड ओपन है वो। ये वाले कोड चाहिए। एक मिनट, चैट में बता रहा हूँ, जहाँ थोड़ा इन्वायरमेंट वो है ना। शरद स्टार्ट करे क्या, मुझे बता दो। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके साथ जो कि ब्राउजर की लैंग्वेज है। ओके ना। अभी यहाँ पे ब्राउजर लैंग्वेज मतलब जो भी हमारा वेब पेज होता है, जो भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। ये वेब पेज, ये वेब पेजेस आप लोगों के यहाँ पे जैसे कि फेसबुक, ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया है ना। अभी यहाँ पे आप लोगों को ये जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक जो है, सिंपल बेसिक हमारा जावास्क्रिप्ट HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर, CSS क्या करता है, स्टाइलिंग, एंड जावास्क्रिप्ट हम लोगों को क्या देता है, यहाँ पे लॉजिक देता है, ठीक है, लॉजिक। तो ये वो जो लॉजिक होगा वो हम लोग बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के साथ ना। यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को हम लोगों को यहाँ पे, जैसे कि सबसे इंडेक्स हमारा जो HTML का पेज होता है, HTML के साथ हम लोगों को ज्वाइन करने के। ओके ना, यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों ने लिया है index.html, एक पेज यहाँ पे मैंने फाइल ली है। ओके ना, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज demo.html, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग होता है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट टैग में हम लोग लिखते हैं हमारा कोड। अभी सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सेमी कोलन ऑप्शनल है, अगर आप लोगों ने सेमी कोलन दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर हम लोग हमारा जो ये वाला कोड है, किसका कोड है, ये हमारा HTML का कोड यहाँ हम लोग दे देंगे, सपोज JS इंट्रो, ठीक है। सेम रन करना है, एंड जो आप लोगों का अभी यहाँ पे ये जो हेलो जावास्क्रिप्ट है, वो आप लोगों के वेब पेज के ऊपर यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, ये हो पे आ जाएगा। ओके नाउ, दूसरा तरीका हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे first.js नाम की एक फाइल बनाई है, ये जो फाइल है, ठीक है। सेकेंड होता है, अगर कोई भी आप लोग यहाँ पे हम लोग जब लेते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड, आप लोग यहाँ पे एलिमेंट्स और उसके बाद में जो कंसोल होता है, कंसोल में भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मुझे लिखना है
कंसोल डॉट लॉग। ओके, एंड मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाना है, ठीक है, मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है, ठीक है, यहाँ पे नाम प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिया 20 + 40, आंसर आप लोगों का 60 आ जाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट आप लोगों के ब्राउजर की लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम लोग उसके ब्राउजर पे भी हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कोड हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम लोग रन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट वे, दिस इज सेकेंड वे। यहाँ पे ये जो first.js मैंने फाइल बनाई है, उस फाइल के अंदर अभी ये फाइल जैसे हम लोगों ने CSS की फाइल यहाँ पे लगाई थी, अटैच की थी, वैसे ही मैंने यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे एक जो आप हम लोगों ने लिखा है ये वाला, ठीक है, एक ये तो स्क्रिप्ट टैग मेरा हो गया। अगर मैंने यहाँ पे दूसरा स्क्रिप्ट टैग ले लिया, ओके, एंड इसके अंदर मुझे देना है सपोज src और इक्वल्स टू क्या है मेरा, first.js, सपोज first.js, जस्ट सेव ना। अभी देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो हेलो वेलकम, मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया आ गया, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, demo.html और first.js में सबसे पहले document.write और यहाँ पे वेलकम क्रिएट किया था, देन मैंने किया था console.log। अभी ये console.log जब हम लोग करते हैं तो जो कुछ भी हम लोगों को यहाँ पे दिखता है वो कहाँ पे दिखता है, इस कंसोल में, यहाँ पे दिख रहा है 30 एडिशन देन z, ओके, ये हम लोगों को यहाँ पे दिखता है, कंसोल में हम लोगों को दिखता है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड वे टू अटैच जावास्क्रिप्ट इन योर, टू अटैच जावास्क्रिप्ट आप लोगों को क्या करना है, टू अटैच जावास्क्रिप्ट इन योर HTML पेज, ओके। आपका HTML का पेज आप लोग इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का पेज आप लोग HTML के अंदर इस तरीके से कर रहे हो। जैसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग यूज किया है, देन हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग नहीं यूज करना है, बहुत बड़ा जावास्क्रिप्ट का कोड है, हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने CSS के लिए अलग फाइल क्रिएट की थी, वैसे ही आप लोग इसके लिए भी हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के लिए भी आप लोग अलग फाइल बना सकते हो, .js उसका एक्सटेंशन होगा, एंड उसके अंदर आप लोग जो भी कोड लिखोगे वो हमारा जो भी HTML का फाइल होगा उस HTML के फाइल में अटैच करना है यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे आप लोगों को देना है सोर्स, और सोर्स में आप लोग क्या दे दोगे, जो भी हमारा आप लोगों का JS का एक्सटेंशन होगा, JS फाइल का नाम होगा, वो आप लोग यहाँ पे दे दोगे, ओके ना। अभी ठीक है शरद, समझ में आया, साइली, हो मैम। हाँ ओके। अभी शरद, आपको हमेशा मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, प्लीज आप लैपटॉप से ज्वाइन किया करो, आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे बाद में, ठीक है, तो प्लीज कैप्चर द स्क्रीनशॉट, अभी स्क्रीनशॉट कैप्चर करो। सायली तू आज लॅपटॉप नाही आहेस की कशी आहेस? नाही, मोबाईल थ्रूच केलं. ऍक्च्युली माझ्या मोबाईल लॅपटॉपला प्रॉब्लेम झालाय, त्यासाठी मी त्यांना बर म्हणाले होते रेखा मॅमला की आपण पोस्टपोन करू, पण जॉईन करणार आहात सगळे म्हणून मग मी म्हटलं जाऊ दे, मोबाईल थ्रू करावा, कारण मिस नाही करायचं नाही सेशन नाही, ना ठीक आहे, म्हणून. ओके ठीक आहे, नंतर स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुम्ही, आणि ऍटलीस्ट तुम्ही काय करा, लॅपटॉपला जरी प्रॉब्लेम असला ना तरी पण याच्यामध्ये आपल्याला नोटपॅड येतो ना, नोटपॅड किंवा काहीतरी याचे स्क्रीनशॉट काढून असं व्यवस्थित का कुठेतरी तुम्ही ऍटलीस्ट नोटबुक वर तरी लिहून ठेवा काय करतो आपण, ओके डन, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा एक फाइल बनाया .js के नाम से, ओके, और उस JS वाले फाइल को हम लोगों ने क्या किया, अटैच किया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग, ओके ठीक है, समझ में आया, हेलो हो. शरद बोलना है, हाँ ओके मला हाँ तो म्हणजे बोलना है थोडं ना, तुमचं ठीक है, व्हॉइस ब्रेक होत आहे. हॅलो, हाँ क्या वॉइस ब्रेक हो तुमचं रही है व्हॉइस मेरी, ब्रेक होते हो, कारण माझ्याकडे वायफायला प्रॉब्लेम आहे की तुमच्या ह्याच्यामध्ये मला माहिती नाहीये. शरद आपको भी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ इंटरप्ट हो रहा है बहुत। ठीक है ठीक है, वॉइस अगर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो मुझे बता दो, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल होता क्या है, सिंपल, ओके, वेरिएबल इज कंटेनर, container which store
सम डेटा। ओके, वो है वेरिएबल। तो यहाँ पे वो वेरिएबल हम लोगों को देखना है। नाउ हम लोग इसके अंदर लेते हैं, मुझे लेना है देन यहाँ पे हम लोग सपोज जैसे हम लोगों ने कर लिया था, राइट, x इक्वल्स टू 10, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया a इक्वल्स टू 10, ओके, देन b इक्वल्स टू 20, ठीक है, और c इक्वल्स टू अगर मैंने यहाँ पे किया इक्वल्स टू a प्लस b, तो यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो a प्लस b c की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे क्या लेना है मुझे, ओनली c, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी अभी यहाँ पे c हम लोगों ने जब लिया है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आप लोगों का दोनों का एडिशन, जो भी एडिशन होगा यहाँ पे 30 वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सिंगल कोट या डबल कोट में सी लिया होता तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने सिंगल कोट में सपोज सी लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडिशन इज, यहाँ पे आप लोग कॉमा भी दे सकते हो या फिर प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज एडिशन इज, ओके, जस्ट सेव एंड इसको रन करते हैं। ठीक है, एडिशन इज 30 और सी भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे सी वेरिएबल इज अ कंटेनर विच स्टोर सम डेटा, यहाँ पे वैल्यू होती है 30 और सी। अभी यहाँ पे हम लोगों ने इसके बीच अगर मुझे स्पेस चाहिए तो क्या आना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग यहाँ पे दे देंगे एंड यहाँ पे हम लोग दे देंगे ओके बी आर टैग सेव। तो अभी आप लोगों का सी और ये जो है, हाँ देखो सी नीचे आ गया, 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर ओनली मुझे सी चाहिए, प्रिंट करना है सी, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सी की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो हम लोग कुछ इस तरीके से देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, सिंपल इसको हम लोग बोलते हैं अ वेरिएबल, एक वेरिएबल। ये क्या कर रहा है, ए में हम लोगों ने किसको स्टोर किया है, 10 को स्टोर किया है, बी में किसको स्टोर किया है, 20 को, एंड सी में हम लोगों ने इन दोनों की एडिशन को स्टोर किया है। ओके, मॅम जेव्हा आपण सिंगल कोट किंवा डबल कोट देतो तेव्हा आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार नाही, पण जेव्हा व्हॅल्यू हवी हो असते तेव्हा आपण त्याला सिंगल कोट डबल कोट करायचं नाही. नाही नाही घेत, हा ओके. हा, आता इथे प्रिंट होईल तुझं सी असं, ठीक है। ये आप लोगों के सिंपल वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जो हमारे पास ये है जिसको हम लोग बोलेंगे सपोज जो कीवर्ड्स है वो है where, देन let एंड const। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, where let, जितने भी वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अगर हम लोगों ने वेरिएबल्स डिक्लेयर तो आपको एरर नहीं है, लेकिन हम लोग वेरिएबल के जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ऑलवेज इन तीनों कीवर्ड्स के साथ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। सी को अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो सी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिर से अगर मैंने सी को यहाँ पे वैल्यू दे दी 30, ओके, तो ये क्या करेगा, सी बना देगा। सी की वैल्यू मीन्स ये भी एक वेरिएबल रहेगा हमारे पास, और ये दूसरा भी एक वेरिएबल हमारे पास बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते, तो क्यों नहीं यूज करते वो बोल देते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों का एक जो ये है वो बन गया है वेरिएबल, ठीक है, जहां पे मैंने उसको वैल्यू क्या दी थी, वैल्यू दी थी मैंने यहाँ पे सी, सी इक्वल्स टू वैल्यू क्या है 10, सी इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू दी थी 20, ओके। नाउ फिर से यहाँ पे जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज कर ली, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर और एक वेरिएबल यहाँ पे बना ले, जो भी वैल्यू अगर इसकी चेंज हो गई, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे ऐसे मैंने कितनी भी बार अगर इसको वैल्यू इनिशियलाइज की, तो ये क्या कर रहा है, बार बार वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है, वो मेमोरी के अंदर जो भी हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके लिए हर एक के लिए वो मेमोरी अलोकेट कर रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए जितने भी मैंने बोले हैं,
अगर जितने भी मुझे वेरिएबल चाहिए, क्या हर एक वेरिएबल चेंज कर रहा है? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, अगर सी की वैल्यू किसी डेवलपर ने 20 ली है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे चेंज कर दी 50, तो वो क्या हो जाएगा, 50 वैल्यू वहां पे चेंज हो जाएगा। इसी ही वजह से हम लोग ये जो वैर कीवर्ड है, वो वैर कीवर्ड यूज नहीं करते। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेट एंड कॉन्स्ट जो वेरिएबल्स है, कीवर्ड्स है, विद हेल्प ऑफ ये जो है, ये दोनों के साथ हम लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है, वैर की कीमत, अभी सपोज यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे सी की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए अभी यहाँ पे, 30। ठीक है, अगर मैंने फिर से सी की वैल्यू दे दी, सी इज इक्वल टू 40, फिर से प्रिंट किया, तो अगर इसके बाद मैंने फिर से प्रिंट किया तो सी की वैल्यू वहां पे 40 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने उसको प्रिंट किया तो फिर से सपोज यहाँ पे सी की वैल्यू इक्वल्स टू 40। ओके, एंड अगर यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू प्रिंट करवा दी सी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू वो चेंज हो रही है, कांस्टेंट रह रही है क्या, नहीं। तो यहाँ पे अभी ये जो है, इसी वजह से हम लोग ये जो वैर नाम से, वैर कीवर्ड से जो भी हमारा ये होता है वेरिएबल्स होता है, वो वेरिएबल हम लोग यूज डिक्लेयर नहीं करते यूजिंग वैर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो। ओके, ये हो गया वैर कीवर्ड के साथ। ठीक है, देन ये है हमारा वैर कीवर्ड। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वैर कीवर्ड के साथ नहीं जाते, हम लोग जाते हैं लेट के साथ। ठीक है, अभी ये लेट हम लोग ऐसे यूज करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, जैसे हम लोगों को सम सॉल्व करने हैं या फिर मुझे क्या करना है, किसी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग हम लोगों को अगर उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट रेडियस इक्वल्स टू आर, लेट एक्स इक्वल्स टू समथिंग, राइट, ऐसे हम लोग लेते थे, या फिर कंसीडर एक्स इक्वल्स टू, राइट, वैसे ही यहाँ पे हम लोग लेट का यूज करते हैं। सो लेट सपोज डी इज इक्वल्स टू 20। ओके ना, यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे लेट ई इक्वल्स टू 30। ओके, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अभी चेंज, अगर सपोज ये जो मैंने वैल्यू दी है, ये वैल्यू मुझे चेंज करवानी है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हर बार वो ऑब्जेक्ट बनाता था, यहाँ पे उसका हर एक का वेरिएबल वो यहाँ पे क्या करता था, क्रिएट करता था। ठीक है, तो लेकिन जब हम लोग लेट के साथ हम लोग जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल यूजिंग लेट, वेरिएबल यूजिंग लेट, ओके, ये हम लोगों का क्या है, वेरिएबल यूजिंग वैर। ओके ना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो दोनों यहाँ पे दो बन जाएंगे। सपोज अगर मैंने इसकी ई की वैल्यू चेंज कर दी, सपोज ई इक्वल्स टू 40 ना, अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे ई की वैल्यू पहले 30 थी, लेकिन अभी जो है सपोज यहाँ पे हम लोग ने ये हटा के 30 दे दी हेलो। यहाँ पे मेमोरी के अंदर। हेलो, हेलो, मैम तुमचं वॉइस, हॅलो, आवाज खूप जास्त ब्रेक होतोय मध्ये मध्ये. मला तुमचा आवाज खूप खूप जास्त आवाज ब्रेक कमी होतोय आहे मध्ये होतोय. मध्ये. हो. हाँ काय, युअर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. ओके, ऍक्च्युली आज मोबाईलच्या नेटनी जॉईन केलंय मी. कारण असं खूप वेळ मगाशीपासून होतं, पण नंतर ते पुन्हा नॉर्मल होतं म्हणून म्हणाले नाही, पण म्हणजे असं खूपदा होतं की मिस होतं, बोललेलं कळत नाहीये. हा काय, ओके, हो. तुमचा आवाज मला व्यवस्थित येतोय बट हो, शायद आता आपको येतो भी नहीं माझं आ रहा व्यवस्थित. है क्या?
हाँ ओके, कोड तो समझा आप लोगों को। यहाँ पर है इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देगा, तीन अलग अलग वेरिएबल्स बना लेगा जब हम लोग var के साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लेट के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट के साथ जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे सबसे में आ गया, ओके। एंड उसके अंदर जब हम लोग वैल्यू देते हैं, सपोज e इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या दी है मैंने, e इक्वल्स टू 30, ओके। पहले था 30, नाउ अभी हम लोगों ने उसको दिया 40, तो ये क्या करेगा, इसी को हटा के यहाँ पे 40 दे देगा। यहाँ पे इसके जैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों बार हर बार वो अलग अलग वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो एक ही वेरिएबल है लेकिन उसको वैल्यू वो असाइन कर रहा है, ठीक है। यूजिंग, ये है यूजिंग वैर और ये है यूजिंग लेट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कि वॉइस अभी भी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है? हे पुन्हा एक्सप्लेन करा ना, आवाज ब्रेक नाही होते पण मला पुन्हा एकदा ऐकायचं. ठीक है, तीसरा जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल है हमारा, ठीक है। इसका जो स्कोप है, इसका भी स्कोप है ब्लॉक, इसका स्कोप ब्लॉक स्कोप है। हम लोग ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं, जब हम लोग फंक्शन वगैरह देखेंगे ना, तब यहाँ पे हम लोगों को ये वेरिएबल्स देखने हैं, ठीक है ना। अभी तो हम लोग इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज ब्लॉक मीन्स वो क्या होता है, सिंपल एक ऐसे, ठीक है। अगर इसके इस ब्लॉक के अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया है, ओके, सपोज लेट f इज इक्वल्स टू 20, ओके। इसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, अभी ये सिंपल ब्लॉक है तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे f प्रिंट करवाना है, सपोज f लिया, तो f की वैल्यू हम लोगों को मिलती है क्या, f की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, f की वैल्यू विल बी 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को उसकी वैल्यू मिलती है, लेकिन सपोज अगर मैंने यही f की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाया, ठीक है, उसके स्कोप के बाहर लगाया, देन ओके, यहाँ पे उसका 20 जो है वो चला गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, मीन्स इट इज ब्लॉक स्कोप, इट इज ब्लॉक स्कोप, ओके। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोगों ने लिया तो वो प्रिंट हो रहा है, प्रिंट कर रहा है तो, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट किया तो यहाँ पे प्रिंट वो नहीं हो रहा, मीन्स व्हाट, उसका जो स्कोप है वो ओनली विद इन द ब्लॉक ही है, ये ब्लॉक है, इसके ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बाहर मैं उसको यूज नहीं कर सकती, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो, येस मॅम. येतोय ना आवाज आता? येतो पण होतोय ब्रेक आवाज. ओके, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, वो हमारा है, यहाँ पे हम लोग देंगे तीसरा जो होता है कॉस्ट, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ये तो हम लोगों ने देख लिया वैर और लेट, ठीक है, वैर के साथ हम लोग काम नहीं करते, हम लोग काम करेंगे लेट के साथ ना। सपोज अगर मुझे यहाँ पे कोई लेना है, ठीक है, सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है, जैसे कि कुछ वैल्यू है, तो उसके लिए पाई की वैल्यू क्या रहती है, पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, हेलो, पाई की वैल्यू क्या रहती है, पाई 3.8 राइट, वो चेंज होती है क्या, 3.14, 3 पॉइंट क्या कांस्टेंट होती है, हाँ, कांस्टेंट तो वो कभी, हाँ, वो कभी चेंज होती है क्या, नो नहीं, राइट।
ठीक है, वहां पे वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है, इट इज कांस्टेंट, स्टैटिक, ठीक है, ठीक है, मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम लोग सपोज सपोज अगर मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज देनी है, ठीक है, जिसका CONST कांस्टेंट, CONST, जिसके साथ जिसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी, ठीक है, 3.14, ओके, 3.14। अगर पाई की वैल्यू है, यहाँ पे पाई की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है क्या? पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट? नो। नो। सो यहाँ पे whenever the value is constant, we can use constant keyword here for declaring a variable. Now, सब यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या आप लोगों ने सपोज मैंने ये जो है ये भी चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लेकिन मैं सपोज अगर इसको मैं कर देती हूँ सपोज कमेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज कॉन्स्ट पाई, यहाँ पे declare किया, और उसके नीचे अगर मैं उसको इनिशियलाइज करने जा रही हूँ तो ये हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो वो हम लोगों को पहले से डिक्लेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर उसकी वैल्यू चेंज होती ही नहीं है, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ये होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, सपोज मैंने लिया लेट टी, वेरिएबल दे दिया, देन यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू 30, बाहर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट जब कभी भी वेरिएबल वी आर डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम लोगों को डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू हम लोगों के ऊपर, लेट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वैर में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल जब हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं तो कॉन्स्ट के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वी नीड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल एट द सेम टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, मुझे वहां पे डिक्लेयर भी करना है और इनिशियलाइज भी करना है, समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसकी वैल्यू, ये भी ब्लॉक स्कोप ही होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली इसका तो स्कोप ब्लॉक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लोग करेंगे सपोज वैल्यू ऑफ पाई इज, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग कॉमा दे सकते हो, उसके बाद आप लोग पाई लिख सकते हो, या फिर आप लोग वहां पे, या फिर आप लोग क्या यूज कर सकते हो, सिंपल यू कैन यूज, क्या यूज कर सकते हो, प्लस साइन फॉर कॉन्केटिनेशन, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लेना है, ठीक है, तो कॉन्केट के लिए हम लोग वहां पे ले सकते हैं कॉन्केटिनेशन के लिए। इसके बाद मुझे ये चाहिए, इसको भी दे देंगे, ठीक है, अलग अलग लाइन में मुझे अगर चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक इसमें ये दे देंगे, जस्ट सेव, चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू मुझे 40, पाई की वैल्यू क्यों नहीं मिली हम लोगों को, पाई की वैल्यू डॉक्यूमेंट 40 कॉन्स्ट एफ वैल्यू ऑफ पाई इज देन पाई, पाई तो लिया है कांस्टेंट डायरेक्टली, अगर इतना ही लिया है तो क्या आएगा, देखते हैं पाई की वैल्यू, हम्म, अच्छा ओके, यहाँ पे क्या होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ जावास्क्रिप्ट आप लोगों का इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट कर देंगे एंड इसको निकाल देंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ तो उसके नीचे का जो भी कोड है वो कोड आप लोगों का एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, इसकी वजह से उसने प्रिंट नहीं किया था, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पाई, जस्ट चेक, ठीक है, ना अभी देखो क्या है 203.14 क्यू, पाई की वैल्यू
हाँ 20 यहाँ पे मुझे ये लेना है, BR टैग, BR यूज करना है। सी कंट्रोल F यहाँ पे, ठीक है 3.14। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो। हम्म। हाँ कुछ तो हाँ नहीं कुछ तो बोलो। यस यस। ठीक ठीक है चलो, इतना लिखो और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, चलो।
हेलो, हो गया? ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल्स जो है वो हम लोग कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग 3 कीवर्ड्स, var, let एंड const। ओके, var का स्कोप जहाँ क्या होता है वो हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, विद इन द ब्लॉक नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया ना var, ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल ब्लॉक लिया है, उसके अंदर var नाम का एक वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे सपोज g इज इक्वल्स टू 30। ओके, नाउ अभी ये जो g है, ये g मैंने अगर इसके बाहर भी प्रिंट करवाया तो भी प्रिंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे, और हम लोग प्रिंट करवाएंगे सपोज वैल्यू ऑफ g। ठीक है, वैल्यू ऑफ g, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा सपोज g। ठीक है, सेव करते हैं। ओके, वैल्यू ऑफ g इज 20, यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन वो लेट के साथ ऐसे करता था क्या, लेट के साथ जैसे हम लोगों ने लेट में लेट एक दिया है, लेकिन उसने यहाँ पे प्रिंट करवाया, लेकिन यहाँ पे उसने प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, मीन्स व्हाट, जो भी आप लोगों का वैर यूजिंग, जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैर के साथ, तो क्या होता है, वैर के साथ जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका स्कोप जो है वो आप लोगों का ग्लोबल स्कोप होता है, आप लोग कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप लोग लेट और कॉन्स्ट के साथ यूज करते हो तो यहाँ पे उसका लेट का जो स्कोप होता है वो विद इन द ब्लॉक होता है। ठीक है, अगर ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने लिया तो विद इन द ब्लॉक, इस ब्लॉक के बाहर हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। एंड हम लोग ये जो लास्ट वाला हमारा कॉन्स्ट है, वो कॉन्स्ट हम लोग कब यूज करते हैं, कॉन्स्ट की। अभी हाँ, और एक चीज, यहाँ पे वो प्रिंट तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर सपोज मैं उसकी वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ, तो ये उसकी वैल्यू चेंज यहाँ पे जो है, ये वैल्यू हम लोग चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एरर आएगी, यहाँ पे वो एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप लोग कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आप लोगों को वहां पे वो एरर दिखाता है कि यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, हो मॅम. शरद गेला का? काय याचं चाललंय? ओके, सायली तुझा लॅपटॉप कधीपर्यंत येईल? हॅलो, हॅलो. हा, अगं लॅपटॉप म्हटलं तुझा कधी नीट होईल? माझं ना लॅपटॉपचं काल माझ्या मिस्टरांना वेळ नव्हता पाहायला. ते ऍक्च्युली काल हम्म रात्री खूप लेट आले. तर ते आज म्हणाले आज आल्यावरती मी हम्म पाहतो काय होतंय म्हणून. हम्म त्यामुळे बर, थोडंसं ठीक आहे, प्रॉब्लेम होतो. पण मला काय होतंय ओके, माहितीये नो का, प्रॉब्लेम। हे प्रॅक्टिस करायला मला मग नंतर ना अवघड जातं ना. आता जर मी करते, हा मला हा इथे हा, काही प्रॉब्लेम येतो, तर मी तुम्हाला ऍट द राईट सेम राईट, टाइम नाही ते मी जास्त घेतच नाही, एक काम कर, तू काय करशील, फक्त व्हेरिएबल्स हे जे वगैरे आहेत ना, हे जे स्क्रीनशॉट हा. घेतलेत ना, हे नोटबुक मध्ये लिहून ठेव, हो आपण कसं लिहितोय, म्हणजे काय होईल, तुझी एकदा सिंपल प्रॅक्टिस पण होईल लिहितानी, आणि तुला नंतर पण हा. म्हणजे मग करता येईल डायरेक्ट। ठीक आहे, आपण याच्यावर एडिटरवर तर आपण चालेल. टेक्स्ट एडिटरवर तर आपण करू शकतो। हो ठीक आहे, ठीक आहे, मी आज एवढंच शिकवते, फक्त आपले व्हेरिएबल्स, मग याचा ऑपरेटर्स वगैरे आपण उद्यापासून स्टार्ट करूया। ठीक आहे, बट आज एवढंच घेते फक्त, बरं. व्हेरिएबल्स आपण डिक्लेअर कसे करतो, 3 टाईपचे व्हेरिएबल कसे असतात, काय असतात। ओके, हो ठीक आहे, ओके देन, ठीक आहे, स्क्रीनशॉट घेतलायस का तू? हो हो स्क्रीनशॉट घेतले. याचा घेतलाय, ओके, ठीक आहे, ठीक आहे, मग कंटिन्यू करूया उद्या याला। हो चालेल. ठीक आहे, चलो बाय। बाय.